हेलो बच्चों, एसएस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 की एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इससे पहले बात कर देते हैं, इससे पहले आपके 5 चैप्टर हो चुके हैं, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन हो चुके हैं। ये बताइए पहले आप लोगों ने किस किस ने वीडियो देखी है, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं तो उसके महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज कैसी आकृति कैसे बनता है? तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की जो आकृति है वो इस प्रकार से बनेगी। त्रिभुज के प्रकार भी होते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। बहुत सारे हम बात करेंगे क्लास के अंदर, बाकी वीडियो बता देंगे, वीडियो मिल जाएगी आपको। समान आकृतियां किसको बनते हैं? जिन आकृतियों में दो कोण होते हैं इसके अंदर, जिन आकृतियों के संगत कोण बराबर हो, जिन आकृतियों के क्या हो, संगत कोण बराबर हो और संगत जो है समान अनुपात में हो, वे समान आकृतियां कहलाती हैं। समान आकृतियां कौन होती हैं? जिनके संगत कोण बराबर हो। जैसे आपको त्रिभुज हो गए, एक हो गया, एक हो गया, ये इसका कोण और ये कोण, दोनों क्या कहलाएंगे? इसके संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। संगत भुजाएं मतलब ये इसकी भुजा और ये वाली इसकी भुजा, उनका जो अनुपात कैसा हो, समान हो, इसको क्या बोलते हैं हम? समान आकृतियां कहलाती है। दूसरा है आपका समान त्रिभुज किसको बोलते हैं? समान त्रिभुज दो त्रिभुज जब समान होंगे, दो त्रिभुज जब समान होंगे, उनके संगत कोण किसी बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं किसी समान अनुपात में हो। तो तीसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्षेत्रफलों का अनुपात। समान जो त्रिभुज है उनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। उनकी भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका जो पॉइंट है, इसके आधार पर क्वेश्चन भी आएगा कि इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां हैं, वे आकृतियां हैं जो इनकी आकृति समान हो। आकृति कैसी हो? समान हो, इनकी माप अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनकी जो माप है क्या हो सकती है? अलग अलग, समान भी हो सकती है और एक जैसी भी हो सकती है। तो इन आकृतियों का हम समरूप आकृतियां कहते हैं। दूसरा है आपका सर्वांग सम। सर्वांग सम आकृतियां किन्हें कहते हैं हम? सर्वांग सम आकृतियां वे आकृतियां हैं जिनकी आकृति के साथ साथ उनकी माप भी समान हो। इसमें क्या था? माप समान हो या ना, समान होगी भी चलेगा, नहीं होगी वो भी होगा सर्वांग सम। पर सर्वांग सम में क्या है कि जो माप और आकृति दोनों कैसी हो? समान हो, उसी आकृति को हम, उन्हीं आकृतियों क्या बोलेंगे? सर्वांग सम आकृतियां कहेंगे। अगला है त्रिभुज की समानता के शर्त होती है, वो क्या क्या होती है? पहला होता है आपका कोण कोण समरूपता। इसी को बोलते हैं हम या तो दो कोण बोलते हैं कोण, या कोण 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 बोलते हैं, माने ए या ए कोण का छोटी बोल देंगे। यदि दो बराबर है, यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दो त्रिभुज समान होते हैं, होते हैं, समान होते हैं, कौन सी कसौटी में? कोण कोण कसौटी में। उसके बाद दूसरी कसौटी है आपकी एस एस कसौटी। दो त्रिभुजों का अनुपात समान हो, दो त्रिभुजों का अनुपात कैसा हो? समान हो, उनके बीच का कोण बराबर हो, उनके बीच का कोण कैसा हो? बराबर हो। तब कौन सी कसौटी लगेगी? एस एस लगेगी। कौन सी लगेगी? एस एस। अगली कसौटी है आपकी एस 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 कसौटी, माने भुजा भुजा, बोलेंगे इसको साइड साइड, तीन बार साइड साइड। तीनों भुजाएं अनुपात में, तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा कैसा होगा? समान होगा। कैसा होगा? समान होगा। ऐसी कसौटी है भुजा 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 कसौटी।
उसके बाद आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यह केवल समकोण में लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय है ना, वो किस में लागू होती है? आप एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेंगे, किसमें होती है? समकोण